जय ही साथियों, तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है और इस बार देश में 94 सीटों पर वोटिंग होनी है। और आप भी उत्सुक होंगे कि इस बार 2024 के चुनाव में कौन आने वाला है और कौन जाने वाला है। आप एक चीज तो जान गए होंगे कि देश में महंगाई पर चुनाव हो रहा है, देश में बेरोजगारी पर चुनाव हो रहा है और बड़े बड़े 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी के फर्जी जुमलों पर चुनाव हो रहा है। एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि इस बार इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाने जा रहा है। आइए जानते हैं उन 94 सीटों के बारे में कि कौन कौन से प्रदेशों में, कौन कौन से राज्यों में, कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं 94 सीटों पर। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, समाजवादी विचारधारा के हो, इंडिया गठबंधन की विचारधारा के हो, तो आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। चलिए शुरुआत करते हैं असम से। असम की 4 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव होनी है। महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और वहां की जो लोकल इशू है उन मुद्दों पर। फिर बिहार में भी 5 लोकसभा क्षेत्रों पर चुनाव होनी है तीसरे चरण में। फिर छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होनी है। फिर गोवा में 2 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होनी है। गुजरात में 26 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होनी है। कर्नाटक में 14, मध्य प्रदेश में 8, महाराष्ट्र में 11, यूपी में 10, बंगाल में 4, दादर नगर हवेली में 1-2 और कर्नाटका में 1। अब आप भी बताइए कि 94 सीटों पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बौराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अलग राज्यों का, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश है, जहां पर उनके मुख्यमंत्री है, आप उनके जुबान पर कभी बेरोजगारी का जिक्र नहीं सुने होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो जुबान खोलते हैं तो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तान तबाह हो चुका है। अरे भैया मुख्यमंत्री जी, पहले अपने प्रदेश का तो देख लो। पाकिस्तान में नौकरी नहीं है तो अपने प्रदेश का देख लो महाराज। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शासित वाले राज्य हैं, वहां पर सिर्फ आपको पाकिस्तान 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 दिखाई दे रहा है साथियों। पाकिस्तान के लोग भी सुनते होंगे तो उनका गर्व से सीना चौड़ा हो जाता होगा। कह रहे होंगे कि हमारे बिना देश, भारत देश में चुनाव ही नहीं हो पाता। ऐसे वहां पर भी होता है साथियों। दोनों देश की अगर चुनावी तुलना करें तो जब वहां पर चुनाव होता है पड़ोसी में, तब वहां पर भारत वालों का डर दिखाया जाता है, और जब हिंदुस्तान में चुनाव होता है तब पाकिस्तान वालों के बारे में वहां बताया जाता है। यहाँ तो इंडिया गठबंधन के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो महंगाई के मुद्दे पर, महंगाई के ट्रैक पर अभी चल रहे हैं, बेरोजगारी के ट्रैक पर लोगों से बात कर रहे हैं, नौजवान जो पढ़ लिख कर उनकी डिग्रियां धूल फाक रही है उन पर बात कर रहा है। 94 सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव है साथी, और प्रधानमंत्री इस समय अयोध्या दर्शन कर रहे हैं। अब राम जी ही सहारा बचे हैं, क्योंकि आप सब जानते हो, आप लोगों ने 2 चरण में भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर कर दी है। आपने 10 साल प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और फिर उनको देश के बागडोर हाथ में सौंपी। अब जब आप उनसे सवाल करने लगे हो तो वो मंदिर मंदिर, मजार मजार, मस्जिद मस्जिद, मुसलमान मुसलमान, पाकिस्तान पाकिस्तान, यही सब में अटके हैं साथी। आपके मुद्दे का कोई बात नहीं करते। आपके घर में खाना बन रहा है, आपको राशन मिल रही है, कितनी महंगाई में आप कैसा घर चलता है, उस कोई पर भी प्रधानमंत्री जी महंगाई का मां भी नहीं बोल पाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मीडिया इतनी बिक चुकी है, इतनी करप्ट हो चुकी है, इतनी नकारा हो चुकी है कि आपने जब से चुनाव शुरू होगा तब से किसी और मुद्दे पर आपने इंडिया गठबंधन के नेताओं का फोटो मीडिया में या वीडियो बाइट सहित कि अच्छे कामों की तारीफ मीडिया नहीं करती है साथियों। बस क्या करती है कि फलाने जी ने आज ये किया, आप अपना अपमान किया, कल उन्होंने इस समाज को धोखा दिया। इन्हें सब, यानी मीडिया ये दिखाना चाहती है कि इंडिया गठबंधन के जितने बड़े नेता हैं सब नालायक हैं, नकारा हैं, सब बेकार हैं, इनको देश में रहने का अधिकार नहीं है, सब देश से चले जाए।
भारतीय जनता पार्टी की मीडिया जिस हिसाब से चरण वंदना कर रही है, अभी भी साथियों, अभी भी उनके आंख नहीं खुल रहे हैं। और किन्हीं लोगों को तो आंखें खुल गई हैं, किन्हीं लोग बैलेंस करने के चक्कर में हैं, और कई लोग तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे गाना बजा रहे हैं, ऐसे गान टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं कि अब की बार 400 पार का नारा भी उनमें से गायब हो चुका साथियों। तो आप ही बताओ कि 94 सीटों में महंगाई के मुद्दे पर फिर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे साथियों? भारतीय जनता पार्टी से वोट देकर सवाल पूछोगे कि नहीं पूछोगे? आपका भाई बहन बेरोजगार बैठा है, डिग्रियां आपके अलमारी में धूल फाक रही हैं। क्या आने वाले 7 मई को आप भारतीय जनता पार्टी से वोट देकर, वोट के माध्यम से सवाल पूछोगे, विरोध करके, वोट के विरोध में देकर? अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप एक भारत देश के सशक्त नागरिक हो। क्योंकि जब आप अपने भाई या बहन, अपने बेटे को 100 रुपए खर्चा करने को देते हो, और फिर आपका भाई बहन वही 2 घंटे में वापस आके फिर 100 रुपए अगर मांगे आपसे, तो आप उससे हिसाब पूछते हो, सवाल पूछते हो कि मैंने तुमको 10 रुपए 100 रुपए दिए थे, अभी तुम 1 घंटा पहले लिए थे, क्या किया? तो आप पिछले 10 साल ऐसे शख्स को दे दिए हो जो सिर्फ हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के गाना रोना रो रहा है अपने भाषणों में, कि अगर वो कांग्रेस सरकार बन गई, इंडिया गठबंधन सरकार बन गई, तो आपकी एक भैंस मुसलमानों को दे देगी, आपकी एक बैल मुसलमानों को दे देगी, आपका 10 रुपए मुसलमानों को दे। ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। आपको डराया जा रहा है, आपको बरगराया जा रहा है, आपको एक डर बैठाया जा रहा है कि अगर कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो हमको ये देश से निकाल देंगे। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देश संविधान से चलता है, देश नियम कानून से चलता है साथियों। आप वीडियो शेयर करोगे और इन 94 सीटों के बारे में बताइए आप, क्योंकि 94 सीटों में अधिकतर 60% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तीसरे चरण की बात कर रहा हूँ साथियों। मैं आपको बता चलूं कि असम में लगभग मान के चलिए सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, बिहार में से भी 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, छत्तीसगढ़ में मान के चलिए सब की सब सीटें इनके पास है, गोवा के 2 सीटें गोवा के पास है, गुजरात में से 26 में सब सीटें यही पास है, कर्नाटक हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, फिर महाराष्ट्र हुआ, यूपी हुआ, 4 फिर बंगाल हुआ, दादर नगर हवेली हुआ, कश्मीर हुआ। इनमें से 60% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है साथी। और फिर भी ये पूछ रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन वाले आ गए, मतलब आपको डरा रहे हैं, आपको धमका रहे हैं अपने भाषणों से। तो इनसे सशक्त रहना है, इनसे सुरक्षित रहना है आपको, और इनसे वोट के माध्यम से सवाल पूछना है कि हमारे भाई बहन के लिए आपने 10 सालों में क्या किया, देश के लिए, देश को आपने क्यों झूठ बोला, क्यों कोरोना वैक्सीन के नाम पर हमको क्या लगा दिया। आप सवाल पूछिए, तो आपको ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजेंगे कि आप जानते होंगे साथियों। तो वीडियो को आप आगे तक खींचिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय